अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुमताज़ रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको आज के रिएक्शन में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलें बात करते हैं अपने रिएक्शन के हवाले से। कुछ सवाल ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद आपके और मेरे हम सब के जहन में आते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या है क्या नहीं है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। आज आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सिंगल टाइटल चूज किया है, सिंगल टॉपिक पे बात करेंगे लाइफ विद आमना, लाइफ विद उमैर के हवाले से कि अभी अभी माशाल्लाह से उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई है। सबसे पहले हम उनको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देते हैं और दुआ को हैं कि अल्लाह पाक उनके दोनों बच्चों को सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और उनको इनकी खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जनाब क्या उमैर का आमना की इस तरह की वीडियो बनाना ठीक था या गलत था। इसके अलावा क्या लोगों के सवालात हैं कि आमना जो है कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हैं, ओवर रिएक्ट कर रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आमना जो है उनका मुंह ही इस तरह का है और अपने मुंह बनाती रहती हैं। चलें जी बात करते हैं। देखें मेरे कहने के हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से, मेरे रिएक्शन के हिसाब से जब इंसान किसी बहुत बड़ी परेशानी में होता है ना, लाइक बुखार हो जाए, किसी को नज़ला हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तबीयत डाउन होती है, तो इंसान जो है वीडियोस वगैरह नहीं बनाता, ख्याल करता है अपने प्यारों का, अपनों का, मतलब जो होता है ना एक रियल जिसको फ़िक्र कहते हैं कि मुझे अगर मेरे हस्बैंड बीमार हैं तो मैं गायब हो जाऊंगी, मेरी वीडियोस आप लोगों को नहीं मिलेंगी। इसी तरह जैसे आप देख सकते हैं कि उमैर ने अपनी बीवी की प्रेगनेंसी को पूरी तरह से कैश किया है। मैं काफ़ी टाइम से इस हवाले से वीडियो बनाती आ रही हूँ कि खुदारा ये जो ट्रेंड है पाकिस्तान में, एटलीस्ट पाकिस्तान में इस ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए कि आप अपनी बीवी की प्राइवेसी को, इस प्राइवेट मोमेंट को लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों के अंदर से मैं कहती हूँ इंसानियत, शर्म, लिहाज सब ख़त्म होता जा रहा है कि बीवी आपकी इज़्ज़त है। आपको अपनी बीवी की इस प्राइवेट चीज़ को कैश नहीं करवाना चाहिए। अब शुरू से बात करते हैं कि जनाब सबसे पहले तो आमना की बेबी शावर जो कि नहीं हो सका लेकिन तायत के टाइम पे हुआ था। उसके बाद उनका जेंडर रिवील और उसके अलावा उनके जो अनाउंसमेंट की गई थी कि उनके यहाँ बेबी होने वाला है सेकंड, और उसके बाद फिर आमना को ये पसंद है, आमना का दिल ये करता है खाने को, आमना का प्रेगनेंसी में सारे दिन की रूटीन ये वो, यानी क्या दिखा रहे हैं आप, अपनी बीवी की प्रेगनेंसी को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनाब यहाँ पे मैं ये वाली बात करूँगी कि जब आमना हॉस्पिटल जा रही थी उससे पहले बेबी बैग का व्लॉग बनाया गया, उसके बाद एक व्लॉग बनाया गया कि फाइनली आमना ने सबसे मिल लिया, अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मुझे कुछ लोगों का कमेंट इस तरह का आया था। मैंने ये वाली बात की थी कि बुज़ुर्ग औरतों को हॉस्पिटल लेके ये लोग चले गए, इस जगह पे मरियम और आयशा को साथ होना चाहिए था। जबकि जब ये वक्त होता है ना तो जो बहुत करीबी जो रिश्ता होता है, माँ का तो होता ही ऑब्वियसली, लेकिन जब माँ की उम्र देखो, माँ की सेहत देखो, उसको देखते हुए बहनों को साथ होना चाहिए। औरत ही औरत के साथ रुकेगी ना। अब इसमें ये वाली कौन सी बात हो गई कि वो अनमैरिड है। खैर मरियम तो अनमैरिड नहीं थी, आयशा अनमैरिड। आयशा के हवाले से भी मैंने काफ़ी बार सुना हुआ है कि उनकी शायद 14 साल पहले डाइवोर्स हुई थी, मुझे नहीं पता कंफर्म, ये अल्लाह जानता है और वो ख़ुद जानते हैं। तो बहनें रुक सकती हैं, औरत के जो पर्सनल मामलात होते हैं, जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं उसको बहनें ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकती हैं, बहन का केयर कर सकती हैं, बहन के हर काम को कर सकती हैं। लेकिन उस पर कुछ लोगों ने मनाया कि नहीं वो मैरिड नहीं है और ये वो, ऐसा नहीं है मेरी बहनों, ऐसा नहीं है। जहाँ पे माएँ ज़िंदा नहीं होती वहाँ पे फिर कंवारी बहनों को ही जाना पड़ता है ना। अब यहाँ पे अगर माँ है और वो बूढ़ी है तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि आमना आयशा जो है हर वक्त उनके घर पर होती थी, तो क्या मरियम और आयशा उनके साथ हॉस्पिटल में नहीं हो सकती थी। तो ये बातें गलत हैं ये जो आप लोग करते हैं। और उसके बाद फिर आगे दिखाया गया कि हॉस्पिटल पहुंच गई उमैर, एक एक सीन को कैश करवा रहे हैं। लाइक अभी जो है आमना को कैनोला लग रहा है ड्रिप का, देन उसके बाद उसको व्हील चेयर पे लेके ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जा रहा है और
जैसे मैं यानी फ़ील कर रही थी उनके व्लॉग से कि उमैर का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरीके से मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाऊं और उस सीन को भी कैप्चर करूं। लाइक मिलियन में हो सकता है इनके व्यूज़ आ जाए हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, क्योंकि इसके पीछे ना एक मैं आपको रीज़न बताती हूँ। बहुत से ऐसे लोग आके ना कमेंट्स करते हैं कि मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा ये वो, लेकिन कुछ ऐसे ज़िंदा ज़मीर लोग होते हैं जो आके इस तरीके के हवाले से भी कमेंट्स करते हैं, इस तरह की भी बात करते हैं। उनमें मैं भी हूँ। मतलब मैं कमेंट तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं भी यही सोच रखती हूँ, मैं अपनी कमेंट का इज़हार यहाँ अपनी वीडियो के थ्रू करती हूँ कि खुदारा ऐसी चीज़ों को तो ना दिखाओ। क्योंकि हम लोग, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं ना कि हम दुनिया में कैसे आए, तो हम उनको ये चीज़ें बताते हैं कि बेटा आपको हॉस्पिटल में ना एक झूले के अंदर एक रख के गए हुए थे अल्लाह मियाँ, तो उन्होंने ना नंबर लिखा हुआ था मम्मा पापा का फ़ोन नंबर, उस पर हॉस्पिटल वालों ने कॉल कर दी और जाके हम बेबी को आपको लेकर घर आ गए। हम तो अपने बच्चों को इस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन अब चूँकि ये जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी, ये अपनी औरतों की इन प्राइवेट चीज़ों को कैश करवा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों में इस तरह की अवेयरनेस दे रहे हैं कि प्रेगनेंसी ऐसे होती है, बच्चा दुनिया में ऐसे आता है। यानी बच्चों की भी, मैं कहती हूँ बच्चों की और कंवारी लड़कियों की भी जो मासूमियत है उसको ख़त्म किया जा रहा है। मतलब हमें शादी से पहले ये चीज़ें नहीं पता होंगी, जो कि अब यूट्यूब, जो हमारी नौजवान बच्चियां हैं, माशरे की जो बच्चियां हैं, उनके अंदर ये बिगाड़ पैदा हो रहा है कि उनको पहले से ही सब कुछ पता चल जाए कि भाई इस तरीके से माँ बनते हैं, इस तरीके से इस अमल से गुजरा जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए कि उमैर जो है आमना की इन तमाम चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद जब वो कमरे में आई, उसके बाद भी अगली वीडियो में दिखाया गया कि वो किस तरीके से लेटी हुई है। ज़ाहिर सी बात है वो पेशेंट है, और जिस तरीके से वो लेटी हुई है उस चीज़ का भी लिहाज नहीं कर रहे उमैर। उमैर का बस नहीं चल रहा कि वो कैमरा टोटली आमना के ऊपर रखे, आमना को ही कैप्चर करें, यानी वो मौका ढूंढ रहे। और फिर एक उसके अंदर मैंने एक बड़ी ना बेवकूफ़ाना जो कहते हैं ना सीन देखा, देखती रही। वो सीन बार बार मुझे नज़र आता रहा, 2-3 वीडियोस में मुझे ये सीन नज़र आता रहा कि मेरा भालू अजीब बिहेव कर रहा है, मेरा भालू अजीब बिहेव कर रहा है। आयत के बारे में ना बार बार एक ही बात बोले जा रही है उमैर साहब। लाइक जबकि ये चीज़ एक नॉर्मल है कि जब आपके, मेरी पहली बेटी थी, मेरा जब दूसरा बेटा हुआ तो क्या था, मेरी बेटी ने भी इसी तरीके से रिएक्ट किया था, मगर उसको इस तरीके से दुनिया के सामने बार बार बोल के मुझे समझ में नहीं आ रही। यानी आपके पास अगर कोई और टॉपिक नहीं है, अगर आप आमना की तरफ पूरी तरीके से कैमरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैं यही बोलूँगी ना, तो बार बार आयत को निशाना बना रहे। अब यहाँ पे ना एक सवाल और उठता है, वो सवाल ये है कि जब बच्चे जो होते हैं ना, ज़्यादातर जब आपका पहला बच्चा होता है, दूसरा बच्चा होता है, तो उसको क्या किया जाता है, माँ बाप उसको अपने मेके में छोड़कर आते हैं, यानी उसके ननियाल में बच्चे को। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखी कि कभी ससुराल का इतना वो आमना ने कभी ज़िक्र नहीं किया। और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी दफ़ा जब उनके ससुराल वाले उनसे मिलने आते हैं, उनकी भाभी जो भी हैं, तो ये लोग मुंह बनाते हैं अजीब अजीब ना। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा सबसे ज़्यादा जो ख्याल किया, इनकी जो नंद अनम है, वो खाना पहले दिन बना कर लेकर आई ज़बरदस्त। और उसके बाद सेकेंड डे उनकी भाभी ने भेजा यखनी वगैरह, खाना वगैरह, और बच्ची भी उन्होंने ही संभाली। और हॉस्पिटल भी सबसे पहले वही पहुँचे, ददियाल वाले उनके बच्चे के। और इसी तरीके से ये सवालात हैं जो देख के जहन में उठते हैं कि कहाँ थे उनके मेके वाले। मतलब आयशा को देख लें, उसके बाद मरियम को देख लें, और फिर जो बिलाल और समीना है, वो तो बिल्कुल ऐसे आए जैसे कोई गैर होते हैं ना, उनकी तरह चलते हुए वो दोनों मियाँ बीवी आए हैं, बस मिठाई लेकर आए हैं। और एक सीन मैंने अजीब सा देखा कि मामू जो होते हैं वो अपने भांजे भांजियों से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन ना मैंने एक सीन ऐसा देखा जब वो बिलाल साहब मिठाई बांट रहे हैं सबको, तो आयत के सामने डब्बा रख के बोले कि आयत ले नहीं रही, भाई आप उठा के बच्ची के मुंह में नहीं डाल सकते, नहीं, वो बस लगे हुए कि आयत खुद उठा ले। अब आयत छोटी मासूम बच्ची उधर मुंह करके बैठी हुई, तो आगे से उमैर को कह के कि ये जनाब नहीं खा रही है, मैं जा रहा हूँ। यानी वो एक रूखापन आ चुका है उस रिश्ते में। लाइक ना बहन से इतना कोई ख़ास प्यार है, ना ही भांजी से प्यार है, ना ही बाकी की बहनों से प्यार है, और ना ही भतीजी से प्यार है, वो जो अनमोल और ज़ियान है। और एक और मैंने चीज़ देखी कि अली तो आ गए थे शुरू में ही ऑपरेशन के टाइम पे, लेकिन अभी तक जो है उनकी भाभी नहीं आई मिलने के लिए, मोमिना। तो ये कुछ अजीब सी ना मुझे वो हो रही थी कि वो क्यों नहीं आई।
और फिर बड़ी ना मुझे वो हुई कि लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये सवाल किए कि आमना जो है इस तरीके से ओवर एक्टिंग कर रही हैं। लाइक मैं आपको बताती हूँ कि हर किसी का ना इसमें ये कोई वो बात नहीं है कि मेरा अगर सी सेक्शन हुआ या आपका सी सेक्शन हुआ, हम तो बिल्कुल ठीक-ठाक थे और हमारा तो ऐसा नहीं था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ना इस चीज़ को वो कहूँगी गलत है कि उनको ओवर एक्टिंग कहना, क्योंकि हर किसी का जो है ना बॉडी का जो सिस्टम है वो एक-दूसरे से डिफरेंट है। कोई बहुत जल्दी हील अप कर जाता है, कोई बहुत देर में हील करता है और किसी के अंदर विल पावर कम होती है, किसी के अंदर विल पावर ज़्यादा होती है। तो ये सबका अपना-अपना बॉडी सिस्टम होता है, उसको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। और हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही हो। बस उनके हॉस्पिटल वालों पे मुझे थोड़ी हैरत हो रही थी कि सी सेक्शन में 3 दिन से पहले पेशेंट को घर नहीं भेजते, लेकिन इन्होंने सेकंड डे ही उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो ये थोड़ी-सी तशवीश वाली बात है कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, 3 दिन से पहले डिस्चार्ज नहीं करते। लाइक मुझे जो चीज़ इस चीज़ में बुरी लगी ना कि आपकी बीवी को इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपकी बीवी किस कंडीशन में लेटी हुई है, आपकी बेटी को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन जनाब उमैर ढिटाई के साथ अपनी व्लॉगिंग में बिज़ी हुए हुए हैं कि कोई सीन मुझसे मिस ना हो जाए। आपको पता है इस वक्त हमारी जो मेजॉरिटी है, पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो या यूके कनाडा की हो, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लाइक करती है? प्रेगनेंसी को, प्रेग्नेंट वुमेन को, उसके अलावा उनकी डिलीवरी टाइम को, डिलीवरी को, हर चीज़ को ये पसंद करती है। माज़रत के साथ मैं बोल रही हूँ कि आजकल की मेजॉरिटी को यही पसंद है, तो डिमांड लोगों की यही है, तो लोग ये चीज़ करते हैं। उनको मौका मिल जाता है इन्फ्लुएंसर्स को और यूट्यूबर्स को कि भाई दिखाओ, धड़ल्ले से दिखाओ। बस कुछ लोगों को मौका, जैसे बिलाल को मिल गया था डिलीवरी रूम दिखाने का, और ये पाकिस्तान है तो यहाँ तो परमिशन होती नहीं है डिलीवरी रूम में किसी भी जेंट्स को जाने को, चाहे वो आपका हस्बैंड हो। हाँ, बहुत हाई लेवल में कराची में 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे आपके हस्बैंड को परमिशन है कि वो डिलीवरी रूम में आपके साथ खड़े हो सकते हैं और या ऑपरेशन थिएटर में, अदरवाइज़ कैमरा अलाउ नहीं होता। लेकिन ये एक हॉस्पिटल पाकिस्तान का ऐसा था कि यहाँ पे आपने ईची बीची कैश किए सिवाय ऑपरेशन थिएटर के। तो बस उमैर की ये कोशिश नाकाम रही कि उनका जो है ना बस नहीं चल रहा था कि वो आमना को हर तरह से कैश करे। एक मैंने थंबनेल पे पिक्चर लगाई है जब आमना जो है यखनी पी रही हैं और उसको भी आमना को दिखाने के लिए खड़े हो गए कैमरा ऑन करके उमैर साहब। तो आमना ने बड़े गुस्से से ऊपर देखा कि भाई मुझे सुकून से यखनी तो पीने दो। यानी इन मर्दों का अल्लाह माफ़ करे ये हाल बन चुका है कि इनका बस नहीं चलता कि बस हम क्या क्या नहीं दिखाएं, किस किस चीज़ को कैश नहीं करें। मतलब मैं समझती हूँ कि अगर मैं इस कंडीशन में हूँ तो मेरे मियाँ मुझे मोबाइल पकड़ने भी ना दें, बल्कि ख़ुद भी मोबाइल को यूज़ ना करें ज़्यादा देर, वो मेरी केयर करें, मेरे बच्चे की केयर करें जो दुनिया में आ चुका है, या मेरी पहली बेटी है उसको देखें। लेकिन यहाँ पे इन मर्दों का मैं कहूँगी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लोगों ने तो प्रेगनेंसी और प्रेग्नेंट डिलीवरी इन चीज़ों को मजाक बना के रख लिया। जिस पे बीतती है वही जानता है कि बच्चा पैदा करना आसान नहीं है। और लास्ट में जाते जाते एक बात पे और मैं ज़िक्र करती जाऊँ इस बात पे कि जब डिस्चार्ज हो के वो ना मेके गई ना ससुराल गई, कुछ अजीब सी ये सिचुएशन है कि जबकि इस कंडीशन में जब औरत डिस्चार्ज होती है तो उसकी पहली प्रेफरेंस होती है कि वो अपने मेके जाके रहे, कि वहाँ पे जो माँ होती है, बहनें होती हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको देख सकती हैं, आपका ध्यान रख सकती हैं। लेकिन ना यहाँ पे ससुराल को चुना गया, ना ही मेके को चुना गया। क्या चुना गया कि अपने प्लाज़ा पे यानी अपने फ्लैट में जाके हम रहेंगे, वहाँ पे आ जाओ, हमारी खिदमत करो, खातिरें करो, हम मतलब तुम लोग सारे हमारे नौकर हो। लाइक दादी भी आ गई, नानी भी आ गई। इस उम्र में नानी दादी को घसीटा जा रहा है इस सिचुएशन में, तो बहुत बुरी बात है। शर्म करो बेशर्मो। इस उम्र में जो लड़की की बहनें होती हैं या लड़के की भाभियां होती हैं या लड़के की बहन होती है, वही ज़्यादा इन चीज़ों को देख रही होती हैं, ना कि बूढ़ी हड्डियों को तुम लोग तकलीफ़ दो। जो चीज़ मुझे बुरी लगी मैंने अपना रिएक्शन दे दिया। आई होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही, क्योंकि मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ रुक चुके हैं, मेरे वीडियोस, मेरे कमेंट्स आ रहे हैं कुछ लोगों के इंस्टा पे कि आपकी वीडियो हमें नहीं सर्च हो रही है आपके नाम से। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कंफर्म कर रही हूँ कि एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।